हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। और भिन्न से हम लोग अगला पार्ट पढ़ रहे हैं। और एक बात याद रखना, अगर आप डायरेक्ट इस पार्ट पर देखने आए हैं तो मत देखना, इससे पीछे वाला पार्ट देखो। अगर आपको कंप्लीट मैथ देखनी है तो भी ये पार्ट मत देखना। हमने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का पूरा मैथ कंप्लीट मैथ करके एक प्लेलिस्ट जो दे दी है आपको, वहाँ पे टच करो। लेक्चर नंबर 1 2 3 ऐसे बढ़ते जाओ और अपनी मैथ को अच्छे करते जाओ, ठीक है। वहाँ पे करना, डायरेक्ट डायरेक्ट मत देखना ये लेक्चर मेरे भाई, ठीक है। आपको पूरा मैथ सीखना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा कि किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं जिनमें 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि टोटल स्टूडेंट कितना है, 360, ठीक है। 360 स्टूडेंट है, थोड़ा इधर बढ़ा के लिखें। टोटल जो स्टूडेंट है वो आपका 360 है, ये दे रखा है। और जिनमें 2/3 लड़कियां हैं, मतलब इसमें 2/3 कौन है, लड़कियां यानी कि गर्ल्स हैं, और शेष लड़के हैं। अब आप बताओ, बहुत से बच्चे यहाँ पर शेष में कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी हमने आपको पीछे ही सिखाया है कि 2/3 अगर ये कह रहा है तो शेष कितना बचेगा भाई मेरे, 1/3। इसीलिए कह रहे हैं पीछे वाला लेक्चर देखो, डायरेक्ट ये लेक्चर मत देखना, ठीक है। क्योंकि 3 में से 2 तो हो ही गया बच्चा, 1/3। और ये क्या है, बॉयज हैं, लड़के हैं। फिर आपसे कहा जा रहा है लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, मतलब 3/4 जो भी लड़के हों, जितने भी हों, वो 3/4 क्या है, प्लेयर हैं, प्लेयर। और आपसे कहा जा रहा है जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल वाली बात हो गई। तो जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। बताओ, 3/4 प्लेयर हैं तो कितने प्लेयर नहीं है भाई मेरे, 1/4 हमारा आंसर है कि 1/4 प्लेयर नहीं है, ठीक है। फिलहाल अभी हमारा ये आंसर नहीं है, बता रहे हैं जैसे 1/4 हमारा प्लेयर नहीं है। आपसे पूछ रहा कितना प्लेयर है, तो बस आपको इधर से तो कोई मतलब ही नहीं रहा। अब आप 360 का 1/3 निकाल लो। तो 360 का 1/3, चूंकि हम ओरल भी कर सकते थे, 120 आएगा। और 120 में आपसे पूछा जा रहा है 1/4 की वैल्यू, तो बस आप 1/4 की वैल्यू निकालो, 4×3=12, और ये आपका आ जाएगा 30 आंसर हो गया। मतलब 30 लड़के जो हैं प्लेयर नहीं है, 30 बॉयज प्लेयर नहीं है, ये अपना आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि गर्ल्स की तरफ से तो हमें बढ़ना ही नहीं है, कहानी यहीं पर खत्म हो जा रही है। उन्होंने बोला है कि गर्ल्स 2/3 है, तो शेष लड़के बचे हैं, मतलब लड़के हो गए 1/3। और 1/3 में 3/4 प्लेयर हैं, तो कितने प्लेयर नहीं है। अब बताओ, 4 में से 3 तो प्लेयर हैं, तो बचा कितना, 1/4 प्लेयर नहीं है। बस 1/4 की वैल्यू निकालनी, पहले 1/3 निकालो 360 का, अब जो आ जाए उसका 1/4 निकाल दो, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसको बिठाते हैं। और जिन लोगों ने अभी भी प्ले ग्रुप जो है टेलीग्राम चैनल पर जो एक आपका टेलीग्राम ग्रुप, सॉरी टेलीग्राम एक ऐप है, उसमें हाईवे क्लासेस ग्रुप बना हुआ है, उस पर आप जाइए। कभी कभार यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता है तो क्लास आपको वहीं पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक। तो चलो अगला है, यदि एक संख्या का 1/7, तो कह रहे हैं भाई एक हमारे पास संख्या है जिसका 1/7, ठीक। एक संख्या का 1/7 और 1/11 हिस्से से 100 अधिक है। मतलब हम क्वेश्चन आपको समझा दे रहे हैं। कह रहे हैं किसी संख्या का 1/7 है, वो 1/11 से 100 अधिक है, मतलब संख्या। अब समझना, यहां पर समझ लेना। जैसे अभी कि हम कहें 3 है और 1 है 5, तो बताओ अधिक कौन है, 5। तो हम कह सकते हैं कि 5 जो है 3 से 2 अधिक है। लेकिन आप कहोगे हम आपसे पूछे ये 2 निकाले कैसे, तो आप कहेंगे सर हमने किया 5 में से 3 घटाया, जैसे ही पता चल गया। अब अधिक हो कम हो अंतर हो, हमेशा घटाना लगता है भाई। तो 5 में से 3 घटाओगे तभी पता चल पाएगा 2 अधिक है। अब 1/7 अधिक है 1/11 से, जब घटाएंगे तभी तो पता चल पाएगा 100 अधिक है, बस कहानी हो गई। मतलब 1/, जो होती है चीज़ वो भिन्न में होती है। 1/, जैसे कोई भी चीज़ है वो भिन्न है, तो पूरा क्या होता है, पूरा एक वैल्यू होती है। जैसे परसेंटेज में 100 कंप्लीट दिखाता है, जैसे कोई भी चीज़, जैसे 20% बराबर 10 है, तो हमें 100% निकालना होता है। परसेंटेज में पूरी जो वैल्यू होती है वो 100% होती है, ध्यान रखना। और भिन्न में जो पूरी वैल्यू होती है वो 1 होती है। मतलब हमें 1/7 का मान दिया गया, 1/11 का दिया गया, और हमसे 1 का पूछा गया। देखो इसको सॉल्व करना हमने पीछे सिखाया है। 11 एकम 11 माइनस, ये वाला स्टेप हम लिख रहे हैं, वैसे लिखना नहीं चाहिए। 11 एकम 11 और फिर 7 एकम 7 बटे नीचे नीचे गुणा होती है, 11 7 77 बराबर
कितना हो जाएगा 100। अब देखना यहाँ पर 11 में से 7 गए, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 11 में से 7 गए कितना 4/77 बराबर 100। 4 से काट दो यहाँ 25 आ जाएगा, ऊपर बचेगा 1/77 बराबर 25। तो 1 बराबर कितना 77 गुणे 25। तो बस 25 सत्ते 175 के 5 हासिल लगे कितना 175 के 5 हासिल लग गए 17, और 25 सत्ते फिर 175, और 175 में अगर आप 17 जोड़ोगे तो 7 5 12 के 2 और 7 और 1 8 और 1 हासिल 9 और 1 1925 अपना राइट आंसर हो जाएगा। गुणा तो कर ही लोगे, है ना, यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको समझनी चाहिए, और अगर आप इनको समझोगे तो भी तो आपके जो क्वेश्चन आते हैं डिस्क्रिप्टिव वाले तो उनको आप करने की चेष्टा कर सकते हो, मतलब करने की उम्मीद कर सकते हो। बहुत से भाई बहन पूछते हैं मेरे कि बताओ सर कि जो है इसमें मेरा 30 में 30 अटेम्प्ट हो जाएगा क्या। तो मेरे भाई बहुत से बच्चों ने 30 में 30 अटेम्प्ट किया है। जो मैं मैथ डिस्कस कर रहा हूँ ये काफ़ी अपर लेवल है, आप डोंट वरी, कोई चिंता मत करो। बस थोड़ा सा एक माइंड भी होना चाहिए भाई विकसित, भाई जैसे एक विकसित माइंड भी होना चाहिए। मतलब कई बार क्या होता है क्वेश्चन लीक से हट के आता है, और इतना भी उम्मीद कर लो अगर आपके 30 में 28 भी आ रहे हैं भाई तो आप कईयों से बहुत गुना बेहतर हो, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं मेरे भाई बंधु जिनके 30 में 10 नहीं आ पाते हैं। अब सोचो 30 में 10 नहीं आएंगे, एक बंदे का 28 आ रहा है, अरे 2 नहीं आया तो क्या हो गया, वो 30 में ही काउंट किया जाएगा यार। और सब्जेक्ट को भी तो सुधार लो सबको, तो सबको ध्यान दे के बढ़ना है चीज़ों को। एक सब्जेक्ट से कोई भी एग्जाम नहीं निकलेगा। मैं एक भाई के नाते आपसे ये बात डिस्कस कर रहा हूँ, सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ो। और एक रिक्वेस्ट हमारी आपसे ही ज़रूर रहेगी, आप अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ हमारे साथ ज़रूर जुड़वाइए, क्योंकि अगर हमारी फैमिली बड़ी नहीं हो पाएगी तो हम आपके साथ कैसे रह पाएंगे बताओ, ठीक है, कितना हम आपको टाइम दे पाएंगे। तो कई चीज़ें आप देखते होंगे, जो भी सिस्टम होता है बिल्कुल ऐसे नहीं चलता है, कुछ उसके लिए इन्वेस्ट करने की ज़रूरत होती है। हम आपके साथ आपके साथ थोड़ा इन्वेस्ट और करना चाहते हैं, थोड़ा और अच्छी सी चीज़ें को करो। तो बस आपसे थोड़ी सी हेल्प है कि आप थोड़ा थोड़ा अपने सभी दोस्तों में और भाइयों में ग्रुप में जहाँ भी सेंड हो, आप कोशिश किया करो कि उसको ये क्लासेस के बारे में जानकारी दो, ठीक है। तो बस शेयर करना आपका धर्म है, फेसबुक पर शेयर करते रहो, ठीक है, कर दिया करो भाई। और कमेंट तो सभी लोग करा करो, लाइक भी कर दिया करो, ठीक है। तो चलो हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो अगला है क्वेश्चन, कहा जा रहा है यदि किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपये है, मतलब 2/3 भाग का जो मूल्य है वो 2200 रुपये है, ठीक है। और कह रहे हैं तो उसके 3 भाग का मूल्य क्या होगा, मतलब तो पूछा जा रहा है 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा। अब कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही कहा गया कि 2/3 भाग का मूल्य 2200 है तो बच्चे गलती क्या करेंगे, वो 2200 लिखेंगे और 2/3 करेंगे। अरे भाई मेरे, उसको थोड़ी ना कहा गया। तो कई बार कॉमन सेंस वाली बात भी नहीं करते हैं, तो ऐसे में तो फिर हंसी भी आती है, गुस्सा भी लगता है। तो 2/3 का मूल्य 2200 दिया गया, तो बराबर रखोगे कि गुणा कर दोगे उसको। उसने ये थोड़ी कहा 2200 का 2/3, अरे 2200 का 2/3 कहते, का मतलब गुणा कहते, तो करते गुणा। अब जब वो कह रहा है 2/3 है 2200 जो है वो 2/3 है, वो का थोड़ी ना कह रहा है जो गुणा कर दोगे। कई वो लोग इसमें डिफरेंट नहीं समझ पाते। तो 2/3 का मूल्य 2200 है, तो इसका मतलब एक का मूल्य निकाल लो, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 2 से काटो, यहाँ 1100 आ जाएगा। एक बराबर कितना हो जाएगा, 11×3 3300, ये नीचे होता है उधर कैंची गुणा होती है, 3300 है मतलब ओरिजिनल वैल्यू। और तुमसे पूछ रहे हैं कि अब देखो इस लाइन में उन्होंने क्या कहा, तो कह रहे तो उसके 2/11 का मूल्य क्या होगा। देखो उसके, उसका 2 मतलब जो वैल्यू ओरिजिनल है उसका 3/11 निकालो। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं, सवाल 3/11। अब यहां पर गुणा करनी पड़ेगी, तो 11×3 33 और 3×3 9, तो ये हो जाएगा 900। ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो सभी में डिफरेंस समझते चलो। चलो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, समझ लो चीज़ों को, और आप अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से नोट्स करो। जो भी हम क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करें उनको आप अच्छे से नोट करके रखो, ठीक है। चलो मिटा देते हैं इसमें। अब एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से भी आता है कि एक क्वेश्चन है आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे। चलो पहले थोड़ा नॉर्मली देख लो, उसके बाद में डिस्कस करते हैं।
एक क्वेश्चन ये समझ लो, आपका ये पूछा गया है यूपी टेट 2011 में। कह रहे हैं 10 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी से, मतलब 10 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी से 4 सही 5/8 मीटर काटा गया है। ठीक है, तो कह रहे हैं 10 सही 1/2 मीटर की जो लंबी रस्सी थी उसमें से 4 सही 5/8 मीटर काटा गया है। शेष रस्सी की लंबाई क्या होगी? काटा गया का मतलब क्या होता है? घटाया गया, मतलब निकाल लिया गया। जैसे हमने कहा 10 मीटर रस्सी में से जो है 4 मीटर लंबी रस्सी काट ली गई। अब बताओ कितनी रस्सी बची? तो आप कहेंगे सर जी बड़े अच्छे से क्वेश्चन पूछते हो, आप तो बड़ा सरल पूछते हो। तो हम कहेंगे भाई आप ही सोचोगे मन में कि 10 में से 4 जाएगा, बचेगा 6। भाई 10 मीटर लंबी रस्सी थी, आपने 4 काट ली, बची बोलो कितनी? 6। कैसे आपने किया? आपने घटाया होगा ना, पक्का घटाएगा कि नहीं घटाएगा? तो इसमें भी सेम क्वेश्चन लगाओ यार। तो 10 सही 1/2 मीटर में से 4 सही 5/8 मीटर आपने काट लिए, तो क्या लगाओगे बोलो? घटाना लगाओगे कि नहीं लगाओगे? और बताओ हमने पीछे आपको घटाना सिखाया कि नहीं घटाया? आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 10 दूनी 20 और 21/2, 8 पंचे 40, ऐसे कर सकते हो। लेकिन हमने आपको ऐसे सिखाया है कि 10 में से 4 जाएंगे, बचेंगे 6। ठीक है, और इधर देखो 1/2 माइनस 5/8, ये ब्रैकेट में लिखा रहेगा। ठीक है, अब देखो 6, अब इसको सॉल्व करो। 8 एक कम 8, या एलसीएम ले सकते हो 8, तो कि 2 8 का एलसीएम 8 होता है। तो 2 से भाग करोगे 4, और 8 से भाग करोगे 1 आएगा, और यहाँ 5 से ऊपर 5 का 5। अब देखो ये जो वैल्यू बची है, ये बची है 6, और ब्रैकेट में माइनस का 1/8। और आप जानते हो माइनस का 1/8 नहीं बचना चाहिए, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा? 6 को ऐसे लिखना पड़ेगा, 5 + 1 और माइनस का 1/8, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा भाई। तो अब देखो 5 + 8 एकम 8 में से 1 गया, 7/8। बस यही हमारा आंसर है। इसको हम लोग राइट सही बटे में भी लिख सकते हैं, 5 सही 7/8। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर जी 8 पंजे 40 और 7 47/8 करो, और फिर 8 से भाग करो, तो ये उल्टा नहीं हो जाएगा? ड्रामा नहीं लग रहा है? तो बिल्कुल सेम जो चीज़ ये होती है वही चीज़ ये होती है, पिछले लेक्चर में आपको सिखा चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर ये प्रोसेस जो है थोड़ी सी यहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्लियर कर सकती है कि सर ये क्या हो गया। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, जब भी माइनस की बचे तो 1 उधार दे दो, इसको बचेगा 5, और जब 1 उधार दे दोगे तो 8 एकम 8 में से 1 जाएगा, बचेगा 7। और आपको अगर यहाँ पर स्टेप सीखे हैं तो आप यहाँ डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इसका। देखो कैसे, अब 6 और सही माइनस का 1/8 है, जब 1 उधार दोगे 6 में से तो बचेगा 5। और देखना 1 जब आपने उधार दिया होगा तो थोड़ा मन में सोचो, 8 एकम 8 1 हुआ होगा, -1 मतलब 7/8, ये डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा, मैं सिखाने का पर्पज से आपको ये सब सिखा रहा हूँ। अच्छा, ये अगर आपको ये मेथड नहीं समझ आ रहा तो अपना देसी तो 10 दूनी 20 और 1 21/2, लेकिन देसी में भी हम आपको विदेशी का जुगाड़ बताएंगे। देखो कैसे, 8 चौको 32 और 5 37 बटे कितना 8। ठीक है, अब एक चीज समझो, अब यहाँ पर विदेशी जुगाड़ क्या है? ओरल, मन में। अब हर में 8 है, यहाँ 8 नहीं है, लेकिन हम इसको 8 बना सकते हैं 4 से गुणा करके, और इसमें 4 से गुणा करके। अब ये हो चुका है 21 चौको 84, और 84 में से 37 घटा दो, और 84 में से 37 चाहे जब घटा दो तो 14 में से 7 जाएगा, बोलो बचेगा 7, और यहाँ 7 में से 3 जाएगा, बच्चों बोलेगा 4, और बटे में 8। तो 47/8 अभी भी आया था, आप इसको भाग कर सकते हैं। 8 पंचे 40, बचे कितने? 5 सही 7/8। ओके डन। ये क्वेश्चन आपको समझ आया कि नहीं आया? बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, एक क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं कि निम्नलिखित में से उचित भिन्न पूछी गई, और ये इसका आंसर तभी आप दे सकते हो जब हमारे लेक्चर आपने अटेंड किया होगा। ठीक है, तो देखो निम्नलिखित में से उचित भिन्न दी गई है, और आप सभी देख रहे हैं कि ऑप्शन कितने हैं? 3/5, 5/4, 1 सही 1/2, ये सब ऑप्शन है, और 9/3। तो बताओ उचित भिन्न कौन सी है? बताओ मेरे भाई उचित भिन्न कौन सी है? अच्छा, उचित भिन्न वो होती है जिसका हर बड़ा हो। तो बताओ इसका हर बड़ा है? अरे यार ये तो पहले ही ऑप्शन लग रहा है। देखो 5/4 क्या हर बड़ा है? नहीं। अब इसको देखो 2 एकम 2 और 1 3/2 है, तो 3/2 का 2 बड़ा है, हर बड़ा है क्या? नहीं। अरे 9/3 लिखा हुआ है, 3 बड़ा है क्या 9 से? नहीं। तो क्या आंसर हो गया बोलो? ये हो गया एकदम चुटकी सा पुद्दू सी सवाल है। ठीक है, तो आप इनको ध्यान रखो, जो हमने बता दिया है बस वही काफ़ी है आपके लिए। ठीक है,
और ज़्यादा दिमाग नहीं, और खूब सारी प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा इंतजार करो। प्रैक्टिस के लिए हम थोड़ा सा आपका दिमाग लगा रहे हैं बैकग्राउंड में कि आपके लिए क्या से क्या बेहतर किया जाए, इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है वो भी बता देते हैं। कुछ बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी ये दशमलव भिन्न, अभी आपका, अभी तो ये हमने भिन्न पढ़ाई है साधारण में, अभी कुछ कॉन्सेप्ट दशमलव भिन्न के हैं, वहां पर भी डिस्कस करेंगे दशमलव भिन्न में, ठीक है। पूछा जा रहा है क्वेश्चन, थोड़ा ठीक ठाक है, और आर टेट में आया है, मतलब टेट कोई भी हो, अब अगर कोई पूछ सकते हैं तो देखो इस प्रकार से एक क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास। पूछा जा रहा है कि 2/9, ठीक है, कामा 5/8, और ये हम आपको सिखाए हैं 1/3 और 3/4 का आरोही क्रम क्या है। आरोही क्रम, देखो आरोही क्रम की अगर बात कर ली आपने तो आरोही क्रम में सबसे पहले आएगा छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आरोही अवरोही से छोटा होता है, इसीलिए सबसे पहले छोटा आएगा। अब आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन का क्या करोगे, पहले तो क्वेश्चन में ही निपट लो। तो देखो अब आपको इनमें सबसे पहले डिसाइड करो ये बड़े छोटे इनमें कौन से हैं। तो देखो इसके लिए आपके पास कई तरीके हैं, और उन तरीकों में से कोई एक तरीका यूज कर लो, है ना। वैसे आप चाहो तो इनके हर भी बराबर कर सकते हो, क्योंकि इनका एलसीएम 72 हो रहा है, 9×8 = 72, और 72 में ये सब लोग समेटे जा रहे हैं, तो आप चाहो तो 72 बराबर कर सकते हो। और जिनका हर बराबर होता है आप देख लेना, जो अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी, जिसका हर छोटा होगा वही भिन्न। अच्छा चलो हर बराबर कर लेते हैं फटाफट, एक सेकंड लगेगा, कितना टाइम लगेगा इसमें, देखो। अच्छा देखो नीचे भाग करने से बहुत जल्दी हो जाएगा। 72 है, 9, 8, 3, 4, इनका एलसीएम 72 है, आपको देख के पता चलना चाहिए। अगर आपके देख के नहीं पता चल पा रहा है तो आप लगा के पता करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपके क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे। तो हम इसमें 8 से गुणा कर रहे हैं, तो आप देखो इसमें 8 से गुणा करी हमने, यहाँ पर 8 से गुणा करी, तो यहाँ 8 से गुणा कर लेते हैं यहाँ पर, और ये 72 करने के लिए इसमें 9 से गुणा होगी, इसमें 9 से। अच्छा इसे 3 को 72 करने के लिए इसमें 24 से, तो ऊपर भी 24 से, छोटा छोटा सा लिख रहे हैं, बस सुन लो अगर नहीं दिख रहा है तो। यहाँ 24 है, 18 चौको 72 होते हैं, सुने होंगे कभी गुड डे पर, तो ठीक है यहाँ 18 लिखे हुए हैं। तो देखिए अब यहाँ पर आप सोचिए, ये 8 दूनी 16 लिखा है कि नहीं लिखा है, ये 9×5 = 45 लिखा है नहीं कि नहीं लिखा, मैं अंश की बात कर रहा हूँ। तो 24 से कम 24 लिखा है कि नहीं लिखा है, 18×3 = 54 लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है। अब बताओ इनमें से सबसे छोटा कौन है, तो 16 छोटा है कि 45 छोटा है, 24 छोटा है, 54 छोटा है, सबसे छोटा ये है। तो बोलते हो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले सर जी आएगा 2/9, ठीक है। चूंकि जिसका हर बराबर हो ना, तो जिसका अंश सबसे छोटा होता है वो भिन्न सबसे छोटी होती है, और जिसका अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी। फिर ये छोटा है, उसके बाद दूसरा नंबर किसका है सर, 24 का, 24 का मतलब 1/3। फिर सर मतलब है 5/8, मतलब 45 मतलब 5/8, ये 5/8। और फिर सर जो है 54 है, फिर 3/4, तो 3/4। अब मिला लो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, मतलब आप मिला लीजिए ऑप्शन कौन सा सही है। सबसे पहले 2/9 आना चाहिए, फिर 1/3 आना चाहिए, फिर 5/8 आना चाहिए, फिर 3/4 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए मिलेगा कि नहीं मिल गया। तो इस प्रकार से आप चलेंगे तो बड़े इजी वाली बात हो जाएगी। इसीलिए मैंने आपको सिखाया है, हर बराबर करके भी बताया, छोटी बड़ी कौन से डिस्कस करोगे, अंश बराबर करके भी बताया, कभी कभार अंश बराबर कर लो। अच्छा इस सवाल में हम लोग अंश भी बराबर कर सकते हैं 30, क्योंकि 2, 5, 1, 3 का लासा 30, क्योंकि जो संख्या कटती नहीं उसका गुणा ही उसका लासा है, 2 पंचे 10 या 30, और 30 ऊपर कर रहा है तो 30 से कर लो, फिर भी आएगा यही आंसर, चाहे अंश बराबर कर लेते हैं चाहे हर बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो बड़ा इजी वाली बात हो जाएगी। आप उम्मीद है कि इस बात को समझ गए होंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, आप जुड़िए, और आपको हम आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी सेंड कर देंगे, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़िए, और उसकी प्रैक्टिस के लिए हम आपके क्वेश्चन भी सेंड कर देंगे, ठीक है। और क्या चाहते हो, ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, तो वो मैसेज भी कर सकते हो, क्वेश्चन अगर जो आपको क्वेश्चन नहीं लग रहा है, ओके। जुड़िए, आपको हम होमवर्क भी दिया करेंगे अब, ठीक है। थैंक यू।